एक नगर में आनंद सेठ नाम का एक व्यापारी रहा करता था। वैसे तो उनकी गिनती एक समय में नगर के सबसे अमीर व्यापारियों में से किया जाता था, लेकिन अब वो सिर्फ नाम का ही सेठ रह गया था। उसका व्यापार बंद होने की स्थिति पर आ गया था। उसके ऊपर बहुत सारा कर्ज लग चुका था। उसके दिन बहुत ही गरीबी में बीत रहे थे और उसका इस हालत का कारण उसका स्वभाव ही था। वो एक बहुत ही शांत और भोला स्वभाव का व्यक्ति था। वो तो किसी की भी बात पर बहुत ही आसानी से विश्वास कर लेता था, इसलिए उसे मूर्ख बनाना बहुत ही आसान था। चालाकी तो उसके अंदर थी ही नहीं और उसका इस सरल स्वभाव का फायदा उठाकर लोगों ने उसे इस हालत में पहुंचा दिया था। उसके कुछ चालाक मित्र, रिश्तेदार और दूसरे व्यापारियों ने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचे। अपनी बातों में बहलाकर उससे ऐसे ऐसे व्यापार करवाए जिसमें उसे सिर्फ नुकसान ही हुआ। सेठ पहले तो इस सब चालाकियों को नहीं समझ पा रहा था, लेकिन अब जब वो कंगाल हो चुका था तब उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। लोगों के द्वारा दिए गए धोखा का पता चला और जिन्हें वो अपना समझता था उसकी सच्चाई का पता चला। अब भोले सेठ पूरे दिन अपने साथ हुए धोखे और अपने इस हालतों के बारे में सोचता रहता था और हमेशा खुद को कोसता रहता था, जिससे अब उसका दिन बहुत ही तनाव और उदासी में बीतने लगे। घर में पत्नी से भी अक्सर झगड़ा होते रहते थे। कर्ज को वापस मांगने वालों की भीड़ रोज उसके घर में लगे रहते थे और वो उनसे मुंह छुपाता फिरता था। एक दिन वो अपनी ऐसी हालात से परेशान होकर उसने आत्महत्या करने का निश्चय किया और आत्महत्या करने के लिए वो एक पहाड़ी के तरफ चल पड़ा। लेकिन जाते जाते रास्ते में उसे एक महात्मा के आश्रम दिखाई दिया। वो देखा आश्रम में बहुत ही शांति और सुकून का माहौल था और सेठ ने देखा कि कुछ लोग महात्मा जी के सामने बैठे हुए थे और एक एक करके उनसे अपनी समस्याओं का समाधान पूछ रहे थे। ये देखकर सेठ के मन में भी उत्सुकता जगी। उसने आश्रम से बाहर निकल रहे एक व्यक्ति को रोककर महात्मा जी के विषय में पूछा। वो व्यक्ति ने सेठ से कहा कि ये महात्मा अपने बुद्धिमानी के लिए आसपास के सभी नगरों और गांवों में बहुत प्रसिद्ध है। ये अपनी बुद्धिमानी से लोगों की बड़ी बड़ी समस्याओं को आसानी से सुलझा देते हैं। ये लोगों की मन के बातों को जानने और उनके झूठ को पकड़ने में तो माहिर है, क्योंकि इन्होंने मानव स्वभाव के विषय में गहराई से अध्ययन कर रखा है और उसे समझने में महारत हासिल कर रखे हैं। इनके लिए किसी से भी अपनी बात मनवा लेना चुटकियों का खेल है, इसलिए तो उन्हें चालाक संत भी कहा जाता है। अगर तुम्हारी भी कोई समस्या है तो तुम भी उसका समाधान इनसे पूछ सकते हो। इतना कहकर वो व्यक्ति वहां से चला गया। इसके बाद सेठ चुपचाप महात्मा जी के सामने भीड़ के पीछे जाकर बैठ गया और अपनी बारी का इंतजार करने लगा। शाम होते होते सारी भीड़ वहां से चली गई। अंत में सेठ का बारी आया। सेठ ने महात्मा जी को प्रणाम किया और बहुत ही दुख मन के साथ अपने साथ घटी सभी घटनाओं को सुनाया। महात्मा बुद्ध जी ने सेठ की बात पूरी ध्यान से सुनी और फिर शांत स्वर में उत्तर दिया कि व्यक्ति को इतनी भी भोला और सरल नहीं होना चाहिए कि वो हर किसी की बात पर भरोसा कर ले और दूसरों की कहने पर कुछ भी करना शुरू कर दे। व्यक्ति के अंदर थोड़ी सी समझदारी और चालाकी का होना बेहद आवश्यक है। चालाकी इसलिए नहीं ताकि वो दूसरे का फायदा उठा सके या उन्हें मूर्ख बना सके, बल्कि चालाकी इसलिए चाहिए ताकि वो दूसरे चालाक लोगों की चालाकी से खुद को बचा सके, खुद का नुकसान होने से बच सके और दूसरे कमजोर लोगों की मदद कर सके। फिर बुद्ध ने बोलते हैं कि आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे तुम लोगों से जो चाहते हो वो सब कुछ हासिल कर सकते हो। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे तरीका सिखाऊंगा जिसका उपयोग करके तुम लोग और परिस्थितियों को अपने बस में कर सकते हो।
साथ ही आज तुम ये भी जानोगे कि कैसे चालाक और धोखेबाज लोगों को पहचाने और उनसे खुद को कैसे बचाना है। इस तरह से तुम एक सीधे साधे व्यक्ति से एक समझदार व्यक्ति बन सकते हो। लेकिन आज जो तरीका मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, उसका उपयोग किसी गलत काम के लिए मत करना, बल्कि खुद की और दूसरों की सुरक्षा और भलाई के लिए करना है। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। हम जिस दुनिया में रहते हैं, वहाँ तुम्हें कुछ ऐसे चालाक लोग भी मिलेंगे जो खुद की जिंदगी चलाने के लिए भले भाली लोगों को इस्तेमाल करते हैं। अब तुम्हें उन्हें पहचानना कैसे है? जो लोग बहुत ज्यादा बातों को समझाते हैं, तुम्हें उन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये लोग भरोसे की कमी को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा शब्दों का प्रयोग करते हैं। तुम्हें उन पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वो लोग अपने झूठ से तुम्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग एक ही चीज को बार बार बोलते हैं, वो झूठ हो सकता है। ऐसे लोग बहुत से उदाहरण और जानकारी भी देते हैं ताकि तुम्हें उनकी बात पर भरोसा हो सके। तुम जिस इंसान के साथ बात कर रहे हो, उसका असली रंग जानने का तरीका है कि तुम उसकी बातों को दोबारा सुनो। फिर वो जिस तरह से अपनी कहानी सुनाएगा, उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि वो झूठा है कि नहीं। जब तुम उसे दोबारा सुनो तो इस बात पर ध्यान दो कि दोनों ही बार उसने तुम्हें एक ही कहानी सुनाई कि नहीं। दूसरी बात कि जब तुम किसी इंसान को जानते हो जो दूसरों से झूठ बोलता हो, तो आप उस पर कभी भी भरोसा मत करो, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों से झूठ बोल सकता है, वो तुमसे भी झूठ बोल सकता है। साथ ही तुम्हें उन लोगों से भी सावधान रहना चाहिए जो ये दावा करते हैं कि उनके पास पहले बहुत सारा पैसा था जो कि अब डूब गया, जिससे ये पता चलता है कि जिस इंसान से तुम बात कर रहे हो, वो जो कुछ भी बोल रहा है वो झूठ है। हाँ, ये हो सकता है कि कभी सच में उसके पास बहुत सारा पैसा रह सकता हो और वो अब दिवालिया हो गया हो, लेकिन समझदारी इस बात में है, ऐसे व्यक्ति से कभी भी पैसों को लेकर समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो इंसान खुद की पैसों को संभालने के बारे में कमजोर है, उससे पैसों के बारे में सलाह लेना अक्लमंदी नहीं है। तुम्हें नाकाबंदी की जरूरत है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इतना काबिल नहीं है कि वो जरूरी बातों को ख्याल रख सके, तो ऐसे लोग अपनी व्यापार या काम को संभाल नहीं सकते। एक सच्चा समझदार व्यक्ति अपनी ध्यान ज्यादा जरूरी समस्याओं की ओर रखता है, ना कि फालतू के कामों में। एक बात और, जो इंसान हमेशा अपनी बात दोहराता है और बात बात पर वादे करता है, कसमें खाता है, वो झूठा होता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति का कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अगर तुम्हें लगता है कि किसी भी इंसान के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करके तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार परिणाम मिलेगा, तो तुम गलत हो। तुम्हें ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि लोगों को सिर्फ वही चाहिए होता है जिससे वो कभी हासिल नहीं कर पाया है। तो अगर तुम्हें सामने वालों से अपनी काम करवाना है, तो उसे बार बार ये भरोसा दिलाओ कि तुम उसे वो चीज दिला सकते हो जिसे वो खुद हासिल नहीं कर पाया है। ये बात को और असरदार करने के लिए तुम्हें ये दो चीज का ध्यान रखना चाहिए कि पहला, जिस इंसान को तुम अपने काबू में करना चाहते हो, उसे वो देना शुरू कर दो जो वो चाहता है। दूसरा, उस इंसान को तुम तब देख सकते हो जब वो तुम्हारे नियंत्रण में आ जाता है। देखो कि उसे कैसे तकलीफ पहुंचती है जब तुम उसे वो देना बंद कर दोगे जो वो चाहता है। जब भी तुम्हें लगे कि वो इंसान तुम्हें हल्के में लेने लगा है, तो उससे वो चीज वापस ले लो जो तुम्हें उसे दी थी। ये चीज सामने वालों को एक कमी और खालीपन का एहसास करवाएगी, जिससे वो फिर से तुम्हारी बात मानने को तैयार हो जाएगी। तीसरा, जब कोई इंसान ऐसा बर्ताव करता है कि उसे सब कुछ मालूम है, तो निश्चित तौर पर तुम एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हो जिसके पास दिमाग की कमी है। असलियत है कि जो व्यक्ति ये मानता है कि उसे कुछ नहीं पता
अंत में वही सबसे बुद्धिमान निकलता है और बाजी मार लेता है। अगर तुम्हें आसपास के लोग और परिस्थितियों का नियंत्रण अपने हाथ में लेना है तो नरम और विनम्र बनना ही सबसे अच्छा तरीका होता है। इससे ये दिखता है कि तुम लोगों से बहस और झगड़ा करना नहीं चाहते हो। अपने शरीर के हाव भाव को भी विनम्र रखो। लोगों को जब इसके बारे में पता चल जाता है कि तुम बहुत कुछ जानते हो तो तुम्हारे सफलता या असफलता को तुम्हारे ही खिलाफ उपयोग किया जाएगा। तुम्हारे नाकामयाबी पर तुम्हारा अपमान किया जाएगा और तुम्हारी कामयाबी पर लोग तुमसे नफरत करना शुरू कर देंगे। और जब तुम लोगों के सामने ऐसे दिखाते हो कि तुम्हें सब कुछ पता है तो लोगों से अपनी बात मनवाने के लिए तुम्हारी तरीकी असफल हो जाती है। लोग तुम पर उन्हें इस्तेमाल करने का आरोप लगा सकते हैं और वो तुम्हारी योजनाओं को आगे बढ़ने से पहले तुम्हें मौका देने बिना मना कर देंगे। और हमारे नादान और विनम्र बने रहने से लोगों को हम पर शौक नहीं होता कि हम उनसे अपनी काम निकलवा रहे हैं। जो व्यक्ति अपने इरादों और भावनाओं को छुपाने में ज्यादा माहिर होगा वो उतनी ही आसानी से लोगों को अपने नियंत्रण में ले सकता है। जब लोगों को लगता है कि तुम नरम हो और तुम्हारा झगड़ने के स्वभाव नहीं है तो वो आगे बढ़कर तुम्हारी मदद करना चाहेंगे। और ये भी हो सकता है कि तुम्हें अपने बारे में वो जानकारी दे दें जिसका उपयोग तुम उन्हें काबू में करने के लिए कर सकते हो। और वो ये सारी जानकारी सिर्फ इसलिए देंगे क्योंकि उन्हें भरोसा होगा कि तुम उनसे कभी भी नहीं लड़ोगे। वो व्यक्ति जो ये मानता है कि उसके अंदर सुधार की गुंजाइश है और उसके सफल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इससे व्यक्ति के अंदर विनम्रता भी आती है क्योंकि उससे लगता है कि अभी उससे बहुत कुछ सीखना है। लेकिन जिस व्यक्ति को ये लगता है कि उसे बहुत कुछ आता है वो बहुत आसानी से बेवकूफ बन जाता है। साथ ही एक गृहस्थ व्यक्ति के रूप में तुम्हें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि तुम्हारा धन कहाँ जा रहा है और तुम तब तक अपनी मेहनत से कमाओ, धन को खर्च मत करो जब तक तुम्हें वो चीज ना मिल जाए जो तुम उस धन के बदले लेना चाहते हो। इसका साधारण सी मतलब है कि अगर तुम बिना सामान लिए पैसा दे देते हो तो तुम्हारे साथ धोखा होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा हो सकता है कि अगर किसी ने तुम्हारे पैसा पहले से रख लिया हो तो वो अपनी वादे को पूरा ना करे। इसलिए सुरक्षित रहने के लिए उस इंसान को अपनी पैसा रखने देने से पहले वो हासिल कर लो जो तुम उनसे पाना चाहते हो। चौथी बात, लोगों से अपनी बात मनवाने का सबसे अच्छा तरीका ये जान लो कि तुम किसी के दिमाग को बदल सकते हो और किसी को नहीं। ये बात 100% सच है कि तुम तब तक किसी के दिमाग को अपने अनुसार नहीं चला सकते हो जब तक कि वो तुम्हें पसंद ना करता हो। उन्हें ही अपने अनुसार चलाने की कोशिश करो जो तुम्हें पसंद करता हो और तुम्हारी इज्जत भी करता हो, लेकिन सिर्फ सही कामों के लिए करना है। इस बात का भी ध्यान रखना कि अगर तुम किसी व्यक्ति को अपने अनुसार चलाने की प्रयास करोगे जो तुम्हें पसंद नहीं करता तो तुम्हारा सारा समय, प्रयास और धैर्य बेकार चला जाएगा। इसके अलावा जब भी तुम ऐसे व्यक्ति को बदलने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हारे साथ बहस करेंगे। इसलिए चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम ऐसे व्यक्ति का मन को कभी भी नहीं बदल पाओगे। इससे पहले कि तुम्हारी बात बहस में बदल जाए, तुम्हें अपनी कोशिश बंद कर देनी होगी और पीछे हटना होगा। याद रखना, तुम सिर्फ उन्हीं लोगों को बदल सकते हो जो तुम्हें पसंद करता है और तुम्हारी इज्जत करता है। इसलिए जिससे बदलना हो या अपने अनुसार चलाना हो, उससे पहले अच्छा रिश्ता कायम रखो और दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। इतना कहने के बाद महात्मा जी थोड़ी देर के लिए रुके और फिर आगे कहना शुरू किया कि मैं अब तुम्हें कुछ ऐसे तरीका बताऊंगा जिसका उपयोग करके चालाक और धोखेबाज लोग दूसरे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और उनका गलत फायदा भी उठाते हैं। पहला तरीका, चालाक व्यक्ति को जब कोई अपना काम करवाना होता है तो वो अपने इरादों को पूरी तरह से छिपा कर रखता है, यानी कि वो झूठ बोलता है
सबसे महत्वपूर्ण बात को छुपाता है और सिर्फ उतना ही हमें बताता है कि जितना वो चाहता है। दूसरा तरीका, वो व्यक्ति जो चालाक है और दूसरों को गुमराह करना चाहते हैं, वो हमेशा यही प्रयास करेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों का ध्यान अपने ओर आकर्षित कर सके, क्योंकि इसी प्रकार से वो एक समूह का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन सके और लोगों को गुमराह कर सके तो अपने फायदे के लिए उनका उपयोग कर सके। तीसरा तरीका, जो गुमराह करने वाला धोखाबाज व्यक्ति होते हैं, वो लोगों की भावनाओं के साथ खेलना अच्छे से जानते हैं। वो अलग अलग मौके पर अपने फायदे के हिसाब से अलग अलग भावनाएं व्यक्त करते हैं, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए। जैसे कभी कभी वो ज्यादा गुस्सा करेगा और कभी कभी वो बहुत विनम्र बन जाएगा, कभी बहुत दोस्ताना व्यवहार करेगा तो कभी वो उदास हो जाएगा। जिस व्यक्ति के साथ जिस तरीके से उसका काम बनेगा, वो उसके साथ वैसे ही व्यवहार करेगा। चौथा तरीका, एक धोखेबाज व्यक्ति ये प्रयास करता है कि सबकी सहानुभूति सिर्फ उसे ही मिले, सब उसे ही सबसे बेचारा समझे। उसे ये मतलब नहीं कि तुम्हारे तकलीफ कितना बड़ा है, वो हमेशा तुम्हें महसूस करवा देगा कि उसकी समस्या तुमसे कहीं ज्यादा बड़ी है, जैसे कि वो तुमसे ज्यादा तकलीफ में है। इसलिए तुम्हें उनके प्रति दया की भावना रखनी चाहिए और उसकी मदद भी करनी चाहिए। पांचवी तरीका, एक चालाक व्यक्ति जो तुम्हें अपने अनुसार चलाना चाहता है, वो तुम्हारे दिमाग में इस बात को गहराई से बैठा देगा कि वो ही तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जिसके बिना तुम्हारे काम चल ही नहीं सकता। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। बस वो तुम्हें इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि उसके बिना तुम्हारे जीवन की कल्पना ही नहीं किया जा सकती। इस तरीके से तुम जितना उन पर निर्भर होते चले जाओगे, उतना उनका नियंत्रण तुम पर बढ़ता चले जाएगा और वो तुमसे अपनी काम निकलवाते रहेंगे। छठा तरीका, चालाक व्यक्ति के हमेशा ये कोशिश होती है कि किसी भी बड़े काम के श्रेय सिर्फ उन्हें ही मिल सके, उनकी ही वाह वाह हो। काम कोई भी करे लेकिन तालियां सिर्फ उनके लिए बजे। इससे वो ज्यादा से ज्यादा लोगों का ध्यान अपने ओर खींचता रहता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी बातों में फंसा सके। चालाक लोग अक्सर सबसे मुश्किल काम दूसरों को दे देते हैं और सबसे आसान काम ही अपने लिए रखते हैं, लेकिन सारे काम का श्रेय खुद लेने की प्रयास करते हैं। सातवां तरीका, एक धोखेबाज व्यक्ति दिखावा करेगा तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त बनने का। वो दिखाएगा कि उससे अच्छा तुम्हारा कोई दोस्त हो ही नहीं सकता। इस तरीके से वो तुम्हारे सारे राज जानने की प्रयास करेगा और कभी गलत समय आने पर वो उनका उपयोग तुम्हारे खिलाफ ही करेगा। इसलिए अपने राज बताने से पहले 10 बार सोचो, क्योंकि दुनिया में सबसे खतरनाक चीज है कि एक धोखेबाज दोस्त का होना। इसलिए कौन दोस्त है और कौन नहीं, इसकी पहचान करना सीखो। आठवां तरीका, अधूरी जानकारी देना। जो धोखाबाज होगा वो तुम्हें सिर्फ उतना ही जानकारी देगा जितनी वो चाहता है कि तुम्हें पता हो, क्योंकि वो चाहता है कि तुम्हें सिर्फ इतना ही चीजें का पता हो। वो तुम्हारे साथ कभी भी पूरा बात का साझा नहीं करेगा। वो सबसे महत्वपूर्ण बातें छिपा लेगा ताकि समय आने पर वो उनका उपयोग कर सके और सारा श्रेय ले सके या अपना काम करवा सके। नौवां तरीका, चालाक व्यक्ति कभी भी अपनी बात पर खड़ा नहीं उतरता। समय आने पर वो अपनी बात पर मुकर जाता है। अब इसका कुछ भी कारण हो सकता है, या तो वो चाहता है कि तुम्हारा वो काम ना हो, या तो जानबूझकर ऐसा कर रहा है। ये उसके इरादे पर निर्भर करता है। 10वां तरीका, वो ऐसे दिखावा करते हैं जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही ना चले। वो ही सबसे ज्यादा मासूम है। हालांकि उन्हें इस समय इस घटना या चीज के बारे में सब कुछ पता होता है, लेकिन वो फिर भी तुम्हारे मुंह से सब कुछ सुनना चाहते हैं, क्योंकि कल अगर उनके मुंह से ऐसा कुछ निकल जाए जो वो नहीं बोलना चाहता था, तो वो तुम्हारा नाम ले सके कि मुझे तो उसने बताया था। या फिर वो मासूम इसलिए भी बने रहते हैं ताकि वो जिम्मेदारियों से बच सके, ज्यादा काम जो उन्हें मिल सकता था उसके भार से बच सके। वो जानबूझकर ही ऐसा करते हैं ताकि कोई उन पर ध्यान ना दे और वो बड़े काम से बच सके।
11वां तरीका, दूसरों की तरफ उंगली उठाना या फिर दूसरों को दोष देना। चालाक और धोखेबाज व्यक्ति चाहेगा कि उसके हाथ हमेशा खाली रहे, मतलब कि उसे कोई मेहनत या जिम्मेदारी वाला काम करना ना पड़े। इसलिए वो दूसरों की तरफ उंगली करता रहता है कि मुझे ये काम अच्छे से नहीं आता है, लेकिन उससे अच्छे से आता है। या फिर दूसरी स्थिति ये आती है कि कहीं उसकी पोल खुलने वाला होता है या उनकी इज्जत पर बात आ जाए, तब भी वो अपनी गलती का दोष दूसरे पर ही डालता है। 12वां तरीका, एक गुमराह करने वाला धोखेबाज व्यक्ति हमेशा झूठी तारीफ करेगा। वो हमेशा वही बोलेगा कि जो सामने वाला उससे सुनना चाहता है, और वो ऐसा तब तक करेगा जब तक उसका काम सही से निकल नहीं जाता, और उसके बाद उसी व्यक्ति की लोगों के सामने बुराइयां करेगा और उसकी कमियां निकालेगा। 13वां और आखिरी तरीका, वो तुम्हारे नियंत्रण पर अपना नियंत्रण रखने का प्रयास करेगा। सबसे पहले एक धोखेबाज और चालाक व्यक्ति तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र या फिर अच्छा रिश्तेदार बनने का प्रयास करेगा। उसके बाद जब उसे भरोसा हो जाए कि तुम उस पर आंख बंद करके विश्वास करने लगे हो, तभी वो तुम्हारे निर्णय खुद लेने का प्रयास करेगा और तुम्हें ये महसूस करवा देगा कि जो निर्णय वो तुम्हारे लिए लिया है, जबकि अंत में इसका फायदा सिर्फ उस चालाक व्यक्ति को ही मिलने वाला है। तो ये थी वो तरीका जिसका उपयोग करके तुम लोगों से अपनी बात मनवा सकते हो और चालाक और धोखेबाज लोगों की पहचान कर सकते हो और उनसे बच भी सकते हो। भोले सेठ आनंद को अब अपनी सभी प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। उसने इस अनमोल जानकारी के लिए महात्मा जी को धन्यवाद किया और प्रणाम करके वहां से वापस लौट गया। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको धन्यवाद। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे कुछ नई सीख के साथ और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय। जय हिंद।